हेलो बच्चों, आज हम हिंदी संचय का पाठ 5 महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ेंगे। यह एक कहानी है। इस कहानी के कथाकार श्री यशपाल जैन हैं। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया है कि अच्छा कर्म किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति की नीयत पर निर्भर करता है। कुछ पाने के लालच से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं होता है। निस्वार्थ यानी बिना स्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ कहलाता है, वही महायज्ञ कहलाता है। ईश्वर सभी से ऐसे महायज्ञ की इच्छा रखता है। जो ऐसे महायज्ञ करता है, ईश्वर उन्हें उसका फल अवश्य देते हैं। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इस कहानी के शब्दार्थ को एक बार पढ़ेंगे। तो आइए हम इस कहानी के शब्दार्थ को एक बार पढ़ते हैं। चरण रज, जिसका अर्थ होता है पैरों की धूल। प्रथा का मतलब होता है रीति। खिन्न का मतलब होता है उदास। चेतना का अर्थ होता है होश आवास। उदार का अर्थ होता है दयावान। नौबत का अर्थ होता है स्थिति। पो फटे का मतलब होता है सुबह होते ही। उल्लसित का मतलब होता है प्रसन्न। विमूढ़ का अर्थ होता है सोचने समझने की शक्ति न होना। आद्योपांत का अर्थ होता है प्रारंभ से लेकर अंत तक, अर्थात पूरा संपूर्ण। सभी दिन होत न एक समान, इसका मतलब होता है सभी दिन एक समान नहीं होते हैं। धर्मपरायण, जिसका अर्थ होता है धर्म को मानने वाला। प्रचलित, प्रचलित का मतलब होता है जिसका चलन अधिक हो। क्रय विक्रय मतलब होता है खरीदना बेचना। मानवोचित का अर्थ होता है मनुष्य के करने योग्य। तहखाना का मतलब होता है मकान के नीचे बना कमरा। निस्वार्थ का अर्थ होता है बिना स्वार्थ के। कुंज का अर्थ होता है वृक्षों का समूह। विपदा ग्रस्त का मतलब होता है विपत्ति में पड़ा हुआ। इस प्रकार हमने इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ लिया है। अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं और किस प्रकार इस कहानी में सेठ अपने महायज्ञ की कीमत महायज्ञ बेचने जाता है, तो वहाँ पर वो अपनी नीयत के अनुसार वापस लौटकर अपने शहर में चला आता है, क्योंकि उसे वो यज्ञ बेचना नहीं था, क्योंकि वह अपने द्वारा निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म का कोई मूल्य नहीं लेना चाहता था। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। एक कथा सुनने में आती है। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार। धनी का मतलब होता है अमीर। यानी एक कहानी सुनने में आती है जिसमें एक अमीर सेठ थे जो कि बहुत ही विनम्र भाव के और दयालु व्यक्ति थे। धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके दरवाजे से निराश ना लौटता, भरपेट भोजन पाता। यानी इतने वो धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे वो सेठ कि उनके दरवाजे पर कोई भी साधु या कोई निर्धन आ जाता तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था, क्योंकि वह उन्हें कुछ ना कुछ देते थे। यानी उनको कभी भी निराश नहीं लौटने देते थे और उन्हें भरपेट भोजन भी देते थे। भंडार का द्वार सबके लिए खुला रहता था। यानी उनके पास जितना भी खजाना था वो सभी को बांटने के लिए था। वो इच्छा अनुसार दया भाव से सभी को कुछ ना कुछ देते थे। जो हाथ पसारे वही पाए। यानी उनके सामने जो भी मांगता था उनको वो जरूर देते थे। सेठ ने यज्ञ बहुत से किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों को दिया था। यानी वो जो सेठ थे उन्होंने बहुत सारे यज्ञ भी किए थे और यज्ञ करने के बाद जो दान धर्म किया जाता है, गरीबों को दान दिया जाता है, ऋषि मुनियों को दान दिया जाता है, वो भी उन्होंने किया था। यानी दीन दुखियों की उन्होंने हमेशा सेवा की थी। पर ऐसा कहा जाता है कि सभी दिन होत न एक समान। यानी सभी दिन एक समान नहीं होते हैं। यानी गरीबी भी आती है तो व्यक्ति अमीर भी होता है, तो दोनों ही स्थिति मनुष्य जीवन में चलती रहती है। तो अकस्मात दिन बदले, यानी अचानक दिन बदल गए और सेठ की हालत पतली हो गई। यानी सेठ गरीब हो गए। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। यानी उनके साथ जो लोग रहते थे, उनके गरीब होने पर जो उनके साथ रहने वाले लोग थे उन्होंने भी उनसे रिश्ता तोड़ लिया। और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ के भूखे मरने के दिन आ गए। यानी सेठ जो थे इतनी गरीब स्थिति उनकी आ गई कि उन्हें पेट भर खाना भी नहीं नसीब हो रहा था। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यानी एक प्रथा जो थी वो प्रचलित थी, चलती थी उस समय। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। यानी जिस मनुष्य ने जितना यज्ञ किया है, जितने दान धर्म करे हैं, उसको बेचा और ख़रीदा जाता था। छोटा बड़ा जैसा भी यज्ञ होता उसके अनुसार उसको कीमत दे दी जाती थी, मूल्य दे दिया जाता था।
जब बहुत तंगी हुई तो एक एक दिन सेठानी ने कहा, यानी उनके पास जब बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई, वो बहुत ज़्यादा निर्धन हो गए, तो उनकी पत्नी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ बेच ही डालो, यानी आपने जो यज्ञ किया है, यानी गरीबों की सेवा की है, दान धर्म किया है, उसकी कीमत आप प्राप्त कर सकते हो, उसे बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, यानी सुनकर ऐसी बात उन्होंने सुनी कि मैंने जो इतना पुण्य कर्म किया है उसको मैं बेचकर कीमत ले लूँ, ऐसा क्यों, क्योंकि मैं वो बेचकर स्वार्थी बन जाऊँ, ये मैंने सारा अपने स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा की थी, लेकिन मैं उसकी कीमत प्राप्त कर लूँ, ये ऐसी बात सोचकर सेठ क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, यानी उनकी स्थिति देखकर फिर उनके मन में विचार आता है कि वो यज्ञ को बेच दें, तो वो इस बहाने वो तैयार हो जाते हैं। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, यानी उनके जिस जगह पर वो रहते थे सेठ, उनकी जगह से 10-12 कोस दूरी पर एक कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे, यानी उस नगर में बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे, यानी कुंदनपुर के सेठ का नाम धन्ना सेठ था। यह अफवाह फैली थी कि उनकी सेठानी को कोई देवी शक्ति प्राप्त थी, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी, यानी उनकी जो पत्नी थी उसको देवी शक्ति प्राप्त थी और उनके पास धन की भी कोई कमी नहीं थी, ऐसा माना जाता था। ऐसी अफवाह सब जगह फैली हुई थी। विपदाग्रस्त यानी मुसीबत में घिरे हुए सेठ ने उन्हें एक यज्ञ बेचने का निर्णय किया, यानी धन्ना सेठ को वो यज्ञ बेचने का उन्होंने सोचा। सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांगकर लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर सेठ को दे दी, यानी सेठानी की इतनी स्थिति भी नहीं थी कि वो अपने पति के साथ रोटियां बनाकर वो भेज सके, तो वो पड़ोस से आटा मांग कर लाती है और 4 मोटी रोटियां वो बना देती है और सेठ के साथ पोटली को वो बांध देती है। सेठ बड़े तड़के उठे, यानी सेठ जल्दी उठे और कुंदनपुर की ओर निकल गए और जल्दी उठकर वो सुबह जल्दी कुंदनपुर की ओर चल दिए। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है, यानी सूरज जब तक निकलता है तब तक मैं जितना रास्ता पार कर लूँगा वो अच्छा होगा। यह सोचकर वे खूब तेज़ चले, यानी उन्होंने जल्दी भी निकल गए और उस सूरज जब तक तेज़ धूप नहीं हो जाती, दोपहर ही नहीं हो जाती, तब तक वो जल्दी चले, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन क्या हुआ, आधा रास्ता पार करते करते धूप इतनी तेज़ हो गई कि उनको चलने में भी कष्ट होने लगा, यानी धूप का प्रकाश इतना तेज़ हो गया कि उन्हें चलने में भी नहीं आ रहा था और पसीने से सारी देह लथपथ हो गई और पेट में चूहे कूदने लगे। जब वो सुबह घर से जल्दी निकले थे कुंदनपुर जाने के लिए, तो वहाँ पर वो जब रास्ते में पहुँचे तो दोपहर हो गई और धूप भी इतनी तेज़ पड़ने लगी और उनको चलने में भी परेशानी होने लगी, कष्ट होने लगा और उनकी देह मतलब होता है शरीर उनका पूरा पसीने से गीला हो गया और सुबह जल्दी से वो निकले थे तो उनके पेट में चूहे कूदने लगे थे, यानी कि उनको भूख लग गई थी बहुत तेज़। अब जब वो आधा रास्ता पार कर लेते हैं तो उन्हें सामने वृक्षों का कुंज दिखाई देता है और कुआं दिखाई देता है। तो यह देख के सेठ जो है वो विचार करते हैं, वृक्षों का कुंज मतलब चारों ओर उनको वृक्ष ही वृक्ष दिखाई दे रहे थे, यानी वृक्षों का समूह दिखाई दे रहा था। तो वहाँ पर उनको छाया दिखाई दी, सब जगह धूप में वो चलते हुए आ रहे थे और उन्हें कुआं भी दिखाई दिया। तो सेठ ने सोचा कि थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए, यानी मुझे यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाना चाहिए और खाना भी खा लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े, ऐसा उन्होंने सोचा और वो वृक्षों का जो समूह था उसके पास वो चले गए। पोटली से लोटा और डोर निकाल पानी खींचा, उनके पास जो पोटली रखी हुई थी उसमें से उन्होंने पानी खींचने के लिए लोटा और डोरी निकाली और हाथ पैर धोए, पानी खींचकर हाथ पैर उन्होंने धो लिए। उसके बाद एक लोटा पानी लेकर एक पेड़ के नीचे वो आ बैठे, यानी पहले तो उन्होंने हाथ पैर धोए एक लोटे पानी से, उसके बाद एक लोटा पानी और खींचकर वो खाना खाने आने लगे और एक पेड़ के नीचे वो एक लोटा पानी भरकर लेकर आ गए और पेड़ के नीचे बैठे ही थे, खाने के लिए रोटी निकालकर कोर तोड़ने वाले ही थे कि क्या देखते हैं, यानी जब वो खाने के लिए उन्होंने एक टुकड़ा तोड़ा ही था और उसको मुंह में रखने ही वाले थे तो निकट ही यानी पास में ही कोई हाथ भर की दूरी पर, यानी एक हाथ की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है, यानी उनके हाथ जहाँ वो बैठे हुए थे उससे एक हाथ की दूरी पर एक कुत्ता तड़फ रहा था।
बेचारे का कमर पेट से लगा हुआ था, यानी जो उसका पेट और कमर एक जैसे हो रहे थे भूख की वजह से। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर गिर जाती थी। यानी वो इतना कमज़ोर हो गया था भूख के कारण, तो उसकी जो गर्दन है वो सेठ को देखकर वो गर्दन जो उठा रहा था वो गर्दन बार बार नीचे की ओर गिर रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूख के कारण वो कमज़ोर हो गया था। अब यह देख सेठ का हृदय दया से भर गया, यानी जैसे ही सेठ ने रोटी का वो खोला तो वो कुत्ता उसकी ओर देख रहा था, तो सेठ का मन क्या होता है, हृदय दया से भर जाता है। और बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है। वो अब सेठ सोचता है कि बेचारे कुत्ते को एक दिन काफ़ी दिनों से खाना नहीं मिला था, तभी तो इसकी ये हालत हो गई है। अब सेठ ने क्या किया, सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। यानी रोटी को उठाकर कुत्ते को डाल दी उन्होंने एक रोटी। अब जैसे ही सेठ ने रोटी डाली तो कुत्ता भूखा तो था ही सही, और सेठ ने क्या रोटी डालते ही उसने रोटी उठाई और धीरे धीरे सारी रोटी उसने खा ली। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आ गई, यानी एक रोटी खाने के बाद कुत्ते के शरीर में थोड़ी सी जान आ गई और वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। यानी पहले वो कमज़ोर था, तब उसका मुंह भी नहीं उठ रहा था। जैसे ही सेठ ने उसे एक रोटी खिलाई तो वह सेठ की ओर और पाने की आशा में, और रोटी पाने की आशा में सेठ की ओर मुंह उठाकर देखने लगा। आँखों में कृतज्ञता थी, यानी उस कुत्ते की आँखों में दया की भावना थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी और इसे खिला देता हूँ, फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यानी एक रोटी खाने के बाद तो ये थोड़ा मुंह उठाने लगा है, इसे एक रोटी और खिला देता हूँ जिससे ये चलने फिरने लग जाएगा। यह सोच सेठ ने एक रोटी और उठाई और टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। यानी दूसरी रोटी भी कुत्ते को उन्होंने खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई। यानी जैसे ही कुत्ते ने 2 रोटी खाई तो क्या हुआ, वो खिसकता खिसकता सेठ के पास आकर बैठ गया। समीप मतलब होता है पास पास, पास में आकर बैठ गया। सेठ ने देखा कि अभी वह अच्छी तरह चल भी नहीं पा रहा था, यानी 2 रोटी खाने के बाद भी उसमें इतनी शक्ति नहीं आ रही थी कि वो चल सके। आसपास कोई बस्ती भी दिखाई नहीं दे रही थी, यानी सेठ ने देखा कि चारों ओर कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी जहाँ इस जानवर को भोजन मिल सके। तो सेठ ने सोचा एक रोटी और इसे दे देता हूँ, तो फिर यह अच्छी तरह से चल फिर सकेगा। मेरा क्या, जैसे 2 खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुँच ही जाऊँगा। यानी मैंने 2 रोटी खाई है, वैसे मैं एक खा लेता हूँ और मैं तो क्या थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुँच जाऊँगा। उसके बाद मैं वहाँ पहुँचने के बाद यज्ञ बेच लूँगा और वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ प्राप्त होगा ही सही, तब मैं भोजन कर लूँगा, ऐसा सेठ ने सोचा। इस प्रकार सेठ ने कुत्ते को 4 में से 2 रोटी खिला दी। इसके आगे की कहानी हम इस पार्ट के वीडियो के भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।